माया, ये क्या बदतमीजी है? रहने दीजिए सर। आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। समझ आ गया ना? फिर भी बेशर्मों की तरह यहाँ पर खड़े हो। अरे तुम्हारे जगह पर कोई और होता ना तो इतनी बेइज्जती के बाद चुल्लू भर पानी में डूब मरता। लेकिन शायद तुम लोग सब ना इंसल्ट प्रूफ हो, या फिर बेइज्जत होने का इतना एक्सपीरियंस है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शट अप! शट अप! बहुत बोल लिया आपने। अब अपने मुंह से एक और शब्द भी निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ है अन्नू को? आंटी जी, हे भगवान, शट अप! हाय मोरे राम जी। लो, इधर इधर डॉक्टर साहब, हम जानते हैं आपके और हमारे परिवार का कोई मेल नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये बात हमें इस तरह जताई जाएगी। चारू जी, ऐसा कुछ नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, हमें माफ कर दीजिए। अभी तक सिर्फ आपके सम्मान की खातिर हम चुप रहे, पर बस इससे पहले कि हमारे सब्र का बांध टूट जाए, हमें जाने दीजिए। चलो। आप चुप क्यों रहे जेठ जी? आपको इन्हें जवाब देना चाहिए। हाँ भैया, आप चुप रहिए, लेकिन हमसे एक बार कह दीजिए, जा गोली जा। फिर देखिए, राम जी की कसम, इस माया को सीधा गोमती नगर से न्यूयॉर्क का रिक्शा ना करवाया ना तो आपकी बहन का नाम गोली नहीं। गोली? नहीं गोली, नहीं। हम आपसे माफी मांगते हैं जेठ जी, लेकिन हम अब चुप नहीं रह सकते। आप लोगों ने माया जी की तरफ की कहानी तो सुन ली, तमाशा भी देख लिया। अब कहानी का दूसरा और असली पक्ष भी सुनिए। सरगम, नहीं, हमें और तमाशा नहीं चाहिए। जिंदगी भर के लिए बहुत तमाशा देख लिया आज। चलो। रुकिए। ये क्या आप सब बार बार सच सुनाने और जवाब देने की बात कर रहे हैं? अगर जवाब है तो दीजिए। Come on, I'm waiting. I knew it. कोई जवाब नहीं है इन लोगों के पास। और रही बात सच की, तो सच क्या है वो मैं अब बताऊंगी। इनकी फैमिली का असली सच। अब तक बात हो रही थी औकात की, अब होगी इनकी फितरत की। बस कीजिए।
कुछ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे मजबूर किया। ये लोग मुझे विलन साबित करने पे तुले हुए हैं। लेकिन अब मैं बताऊंगी कि असली विलन कौन है। ये भोला भाला दिखने वाला आदमी चोरी के केस में जेल जाते जाते बचा है। वो चोरी नहीं थी। हाँ, लापरवाही थी। आई नो। गुनगुन ने मुझे सब कुछ डिटेल में बताया है। कि कैसे आप बैंक के पैसे लॉकर में रख के लॉकर खुला छोड़ गए थे और बैंक ने आप पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। गुनगुन ने बताया। तो और कौन बताएगा? हमने चोरी नहीं की, हम चोर नहीं है। मैंने कब कहा कि आप चोर हैं? आप तो आर्टिस्ट हैं, स्कैम आर्टिस्ट। उनकी गलती नहीं है माया, इन्हें देखकर कोई भी यही समझेगा। आगे तो सुनो। चंचल जी को जेल जाने से बचाने के लिए पूरी फैमिली ने डिसाइड किया कि ये लोग मिलकर अराउंड 90 लाख रुपीस जमा करेंगे और बैंक को दे देंगे। लेकिन इन लोगों से पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पाया। What? Really? इतने सारे लोग मिलकर भी 90 लाख रुपए अरेंज नहीं कर पाए? Are you sure, माया? रुपए ही थे और डॉलर्स नहीं? ओ कम ऑन कामिनी, तुम डॉलर्स की बात करी हो। इन लोगों की तो रुपयों की भी औकात नहीं है। Stop it, डॉक्टर माया। पापा, आप कहाँ थे? पापा, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। पापा, इस औरत को कहिए कि मेरी फैमिली से माफी मांगे प्लीज। माफी मांगो? सच बताने के लिए? क्यों रिद्धेश, मैंने कुछ गलत कहा? आगे सुनिए। जब ये लोग पैसों की अरेंजमेंट नहीं कर पाए तो इन लोगों ने रिद्धेश से हेल्प मांगी। करेक्शन, हमने कोई हेल्प नहीं मांगी। इनफैक्ट हमने तो इन्हें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया तक नहीं था। डॉक्टर साहब ने मदद करनी चाहिए, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि असली चोर पकड़ा गया। आई नो आप चोर नहीं हैं, लेकिन क्या आप ये बात अपने बड़े भैया के बारे में कह सकते हैं? हम कुछ समझे नहीं। अच्छा, अब चोरी के साथ साथ भोलेपन की एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं। माया! यकीन नहीं आ रहा है ना कि इतना सीधा साधा दिखने वाला आदमी चोरी भी कर सकता है। Let me show you. आपके पॉकेट में जो कुछ भी है वो बाहर निकालिए और सबको दिखाइए। Come on, I'm waiting.
हाथ ऊपर कीजिए ताकि सबको दिखाई दे। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।